नमस्कार। मुसलमान लड़कियों की जिंदगी बदलने वाली रुकैया सखावत का नाम शायद कभी कहीं आपने सुना हो और पढ़ा होगा। रुकैया सुखावत हुसैन यानी नारीवादी विचारक, कथाकार, उपन्यासकार, कवि, बंगाल में मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई के लिए मुहिम चलाने वाली, मुसलमान महिलाओं का संगठन बनाने वाली आयरन लेडी। उन्होंने मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल कायम किया। उस स्कूल ने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल दी। हालांकि उनकी चिंता सिर्फ मुसलमान महिलाओं तक सीमित नहीं थी। वे तो स्त्री जाति के सम्मान और हक के लिए काम कर रही थी। ऐसा समाज और दुनिया बनाना चाहती थी जहां सब एक साथ रहे, महिलाएं खुद मुख्तार हों, उनके हाथ में दुनिया का कारोबार हो। रुकैया का जन्म 1880 में अविभाजित भारत में रंगपुर जिले के पैराबंद इलाके में हुआ था। आज यह इलाका बांग्लादेश में पड़ता है। जमींदार खानदान था। भाइयों को तो आधुनिक स्कूल कॉलेजों की तालीम मिली थी, लेकिन बहनों को नहीं। रुकैया में पढ़ने का जबरदस्त ललक थी। उनके बड़े भाई ने सबकी नजरों से छिपाकर छोटी बहन को पढ़ाया। ऐसा पता चलता है कि रात में जब घर के सब लोग सो जाते थे, तब घर के एक कोने में भाई अपनी बहन को पढ़ाया करते थे। रुकैया काफी ज़हीन थी। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके भाई को इस बात का एहसास अच्छी तरह से था। इसलिए जब शादी का वक्त आया तो वे फिक्रमंद हुए। रुकैया की शादी की उम्र के बारे में मतभेद है। ज्यादातर मानते हैं कि रुकैया की शादी 1896 में, मतलब 16 साल की उम्र में, बिहार के भागलपुर के रहने वाले, उम्र में काफी बड़े सखावत हुसैन से हुई थी। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि शादी के वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। सखावत हुसैन काफी पढ़े लिखे, तरक्की पसंद इंसान थे, अफसर थे। उनके साथ ने रुकैया को काफी कुछ करने, सोचने समझने का मौका दिया। हालांकि दोनों का साथ बहुत लंबा नहीं रहा। 1909 में सखावत हुसैन की मौत हो गई। दुनिया के सामने रुकैया सबसे पहले एक लेखक के रूप में आई। सखावत हुसैन के गुजरने से पहले रुकैया की बंगला साहित्य में ठीक ठाक पहचान बन चुकी थी। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने महिलाओं की बदतर हालात को समझने और समझाने की महत्वपूर्ण कोशिश शुरू कर दी थी। उनके एक लेख स्त्री जातिर अबोनित ने तो हंगामा बरपा दिया था। कहने को तो इसमें बतौर महिलाओं से ही उनके हालात पर तलखी बातचीत थी, लेकिन असलियत में यह मर्दाना समाज का आईना था। उस समाज में महिलाओं की गिरी हुई हालात का बयान था। ऐसा सवाल और ऐसी बातें रुकैया से पहले भारत में किसी महिला ने शिद्दत से नहीं की थी। अंदाजा है कि जब यह लेख उन्होंने लिखा था तब उनकी उम्र 22 से 23 साल रही होगी। उनकी एक रचना सुल्ताना नाज ड्रीम्स यानी सुल्ताना के ख्वाब, अंग्रेजी में लिखी लंबी कहानी है। इसे लघु उपन्यास भी कह सकते हैं। यह एक ऐसे मुल्क की कहानी है जहां देश और समाज का सारा इंतजाम स्त्रियां चलाती हैं। स्त्रियां साइंसज़ादा हैं, पुरुष घरों के अंदर रहते हैं। इसे नारीवादी कल्पना लोक विज्ञान कथा कहा गया। यह कहानी 115 साल पहले मद्रास से छपने वाले इंडियन लेडीज मैगजीन 1905 में छपी थी। उस दौर की यह अंग्रेजी की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका हुआ करती थी। गैर बंगला भाषी दुनिया में रुकैया ज्यादातर इसी कहानी की वजह से जानी गई। वजह, उनका ज्यादातर रचना संसार बंगला में है। सोचें, अगर रुकैया की यह रचना भी बंगला में ही होती तो क्या होता? क्या दुनिया उन्हें जान पाती? अब भी हिंदी का बड़ा इलाका उनके काम से अपरिचित है। अगर रुकैया ने अंग्रेजी में ही लिखा होता तो वे नारीवादी विचार की दुनिया में लीडर होती। अवरोध, वासनी, मोतीचूर, पद्मराग, स्त्री जातिर अबोनति, सुल्ताना नाज ड्रीम्स, 2 भागों में मोतीचूर उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। रुकैया अपनी महिला हैं। रुकैया पहली महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की हालात और हक के बारे में न सिर्फ लिखा बल्कि जमीनी हकीकत बदलने के लिए काम भी किया है। सखावत हुसैन की मौत के बाद
उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी याद में लड़कियों के लिए 1910 में सबसे पहले भागलपुर में, फिर 1911 में कोलकाता में स्कूल खोला गया। इनकी कोशिश की वजह से बंगाल में मुसलमान लड़कियों की तालीम के बारे में जागृति आई। काफी झंझटों को झेलने के बावजूद रुकैया ये स्कूल चलाती रही। बंगाल की मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल वरदान साबित हुआ। रुकैया द्वारा स्थापित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आज भी कोलकाता में चलता है, मगर इस स्कूल को चलते रहने और मुसलमान लड़कियों को आधुनिक तालीम देने की वजह से रुकैया को काफी विरोध और रुकावटों का सामना भी करना पड़ा था। वे भारतीय नारीवादी सोच की मजबूत स्तंभ है। लड़कियों की तालीम, खासतौर पर मुसलमान लड़कियों की तालीम बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। मुसलमान महिलाओं को संगठित करने में योगदान दिया। उनसे प्रेरित होकर कई लड़कियों ने लिखना शुरू किया। समाज सुधार और नारी अधिकार आंदोलन में शामिल हुई। 9 दिसंबर 1932 को महज 52 साल की उम्र में कोलकाता में उनका इंतकाल हो गया। मौत से चंद घंटे पहले वे एक लेख को शुरुआत कर चुकी थी। उन्होंने इसका नाम दिया था नारीरो अधिकार, यानी महिलाओं के हक। महिलाओं के लिए काम करने और उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की वजह से बंगाल के इलाकों में उन्हें राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा माना जाता है। भारत बांग्लादेश यानी बंगाल के इलाके की लड़कियां तो कहती हैं कि वे ना होती तो हम ना होते। रुकैया हम सब की